सरोद टोल प्लाजा का जो विरोध था उस पर थोड़ा सा विराम लगा है। प्रशासन ने आंदोलनकारियों से, अनशनकारियों से एक सप्ताह भर का टाइम मांगा है। उसी के लिए हम इसी सिलसिले में बात करने के लिए जो सांबा में अनशन पर बैठे थे उनसे बात करने के लिए यहाँ पे भी सांबा में हैं। हमारे साथ सरपंच साहब हैं जो पिछले 9 दिन से लगातार अनशन पर बैठे थे। कल ही रात को उनका डीसी सांबा और एसएसपी सांबा ने जो अनशन है वो तोड़वाया और आश्वासन दिया है। क्या कुछ बातें उनके साथ हुई हैं, क्या कुछ आश्वासन इनको मिला है, इन्हीं से जानते हैं। सरपंच साहब, क्या आश्वासन मिला था? आपकी डिपकाम से मीटिंग भी हुई थी, उसके पहले क्या कुछ जो शर्तें थी वो आपकी तरफ से रखी गई थी, उनकी तरफ से क्या कहा गया है? देखिए निशन जी, कल दोपहर बाद जब ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल जो है वो बंद हुई थी तो डीसी सांबा की तरफ से एक मैसेज जो हमारी टीम थी उनको आया था कि डिपकाम साहब ने मीटिंग के लिए बुलाया है। तो हमारे 6 लोगों का शिष्टमंडल जो है वहाँ पे डिपकाम जम्मू से मिला उनके ऑफिस में, जिसमें हमारे एसएसपी सांबा और डीसी सांबा भी हमारे साथ गए थे। डिपकाम जम्मू से हमने जो पूरा टोल प्लाजा को लेकर जो इशू हुआ था और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कमेटी ने डिसाइड किया था वो सारी बातें हमने, जिसके बीच में जो इलीगल, सबसे पहले हमने यही बात रखी कि इलीगल टोल प्लाजा जो है हमारे सांबा में चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी उसकी वहाँ से स्लिप मिलती है तो वो सरोद टोल प्लाजा करके नहीं, वो ठंडी हुई टोल प्लाजा करके मिलती है। दूसरा बड़ा इशू था कि जो गाइडलाइन के हिसाब से 60 किलोमीटर एरिया के बीच में एक टोल प्लाजा लगेगा, ये कोई 39-40 के करीब करीब लगा है। इसके बारे में विचार हुआ। इसके अलावा एक जो नया र्यूमर निकला था जिसमें बोला गया था कि 300 रुपये का पास जो है वो सांबा वाले भी बनाएंगे, उसको लिए उन्होंने सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कोई भी आर्डर जो है वो नहीं निकाला गया। इसके अलावा फिर जो एक FIR जो थी, 2 FIR, एक गुड़ा सलाथिया की और एक राया की, 2 FIRs लगी थी। उसके बारे में जब बात की गई तो डिपकाम साहब ने SSP साहब को बोला, SSP साहब ने श्योर किया कि उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कोई भी ऐसा अगर इशू होगा तो हम उसको कर देंगे। जो एजिटेशन के बीच में ऐसी कोई FIR अगर लगी भी होगी तो उसके ऊपर जो भी पॉसिबल होगा मतलब उनको बांधेंगे, ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा बड़ा इशू एक जो रहा वो ये था कि अब डिमांड्स हमारी जो हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास पहुँचे। उसके बारे में जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम यहाँ पे आई थी, उन्होंने रिपोर्ट जो है वो बना ली। बड़ी बात जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के आगे हमारी डिमांड्स जो थी, जो हमने रखनी थी, उसके ऊपर चर्चा की गई, जिसमें हमने उनको हमारी जो यहाँ पे लोकल व्हीकल चलते थे, जो छोटी गाड़ियाँ चलती थी और बड़ी गाड़ियाँ जो पैसेंजर कैरियर वगैरह थी, उनके ऊपर डिमांड जो है हमने अपनी रखी। तो उसको लेकर डिपकाम साहब ने हमने श्योर किया कि 7 दिन के अंदर अंदर जो इसकी रिपोर्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से वो आ जाएगी और 100% उन्होंने श्योर किया कि ये आपके फेवर में ही आएगी। उन्होंने बताया कि अगर रोड ही नहीं है तो टोल किस बात का, एक जायज़ सी डिमांड थी जो लोग लेकर चले थे, जिसके चलते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अगर मेंबर भी वहाँ पे आए थे तो जब वो वहाँ पे मौके पे गए थे, चाहे वो तरना पुल बोलिए या सरोद टोल प्लाजा के पास में बोलिए, तो लोकल लोग भी थे, उनसे भी उनकी बातें हुई। उन्होंने भी उनको क्लियर किया कि ये जो आपको लीपा पोती दिख रही है ये एक दिन पहले रात की है। जब आपका पता लगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कि वो आ रहे हैं यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को, तो उन्होंने इसको किया है। तो ये बात एक क्लियर थी कि एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरेस्ट जो था इस चीज़ में था, लेकिन कुछ लेवल तक जो उनके हाथ में था उन्होंने किया, जब उनके हाथ में नहीं था तो वो उन्होंने ऊपर उच्च अधिकारियों के तक छोड़ दिया। तो हमारा भी यही कंसर्न था कि जब तक कोई हमें श्योरिटी नहीं देता है, जैसे कि जिला अधिकारी हैं उनके पास तो इसका कोई संज्ञान था नहीं और ना ही वो ले सकते थे। इसके अलावा जो लेटर उनकी तरफ से फॉरवर्ड किए हैं उनका भी जिक्र हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो लेटर फॉरवर्ड हुए हैं इसी को लेकर हुए हैं कि ये जो टोल है इसका ना तो रोड है, तो रोड ना होने की वजह से टोल जो है। इसके अलावा हमारे साथ लीगल हमारे एडवोकेट मनदीप सिंह जी गए थे, जिन्होंने अपने रूल और इनके गाइडलाइन के मुताबिक ही डीसी साहब से बातें की। और एक जो इशू लोगों का था कि सोलन वाला जो डीसी साहब की तरफ से आर्डर निकाला गया था और टोल बंद किया गया था, उसके ऊपर भी जिक्र किया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो
कंसर्न था टोल प्लाजा को लेकर, उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा एक्शन लिया, जिससे लोग सेटिस्फाई हुए। उसके बाद हमने अपने लोगों से भी आके, जो कमेटी हमारी बनी थी उससे भी फाइनल डिसीजन के लिए रिक्वेस्ट की। सभी बैठे, वहाँ पे मंथन किया गया और उसके यही डिसीजन निकला कि 7 दिन के लिए अगर इनका है तो इसको 7 दिन के लिए सस्पेंड करते हैं। और ये चीज़ हमारे अधिकारियों ने भी माना कि अगर आप नहीं हैं तो आप दोबारा प्रोटेस्ट पे बैठ सकते हो, आपका फंडामेंटल राइट है। इसी के साथ में ट्रांसपोर्ट और युवा राजपूत सभा के मेंबर्स भी जो थे हमारे पास, हमारे साथ वहाँ पे युवा राजपूत सभा के मेंबर आए थे। ट्रांसपोर्टरों ने ये अपनी हड़ताल जो थी वो बंद कर दी थी, उनसे बात जो है वो हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं एक लोगों के तरफ से जो एक स्टेप लिया गया था इलीगल प्लाजा को लेकर या फिर नो रोड नो टोल प्लाजा को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं हमें सरकार का रवैया जो है वो धीरे धीरे ढीला होता हुआ दिखा। देखिए, ये काज किसी का पर्सनल नहीं था, ये हमारे जम्मू के डोगरा जो लोग थे ये सारे इकट्ठे हुए थे, जिसमें सिर्फ कोई गांव, कोई शहर या कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं था। ये हमारा पूरा ही जम्मू प्रोविंस जो था इसमें बराबर का हकदार, अगर आज इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है तो पूरा जम्मू का डोगरा जो है वो इसका हकदार बनता है। जम्मू, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, राजौरी, पुंछ, इसके अलावा कटरा, रियासी तक के लोग भी हमारे सांबा में जो थे यहाँ पे समर्थन करने के लिए आए थे। युवा राजपूत सभा के मेंबरों को जो इन्होंने डिटेन किया था, इसके अलावा जो और FIRs वगैरह हैं उनके ऊपर भी काफ़ी मतलब डिटेल में बातें की गई और लास्टली उनको यही उन्होंने श्योर किया कि आप सारी बातें जो हैं हमारे ऊपर यकीन कीजिए और हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, जो भी होगा लोगों के फेवर में होगा और 99% जो है वो आपके फेवर में ही बेची जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि मैं पर्सनली इस पर ये करूँगा कि देखिए कैसा टाइम आ गया है हमारा कि हमें लीगल कामों के लिए भी धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। हमारे साथ एक और अनशनकारी है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो आगे की रणनीति है वो क्या रहेगी इस सरोड टोल प्लाजा को लेकर। आजाद शत्रु, ये बताइए मुझे कि आगे की रणनीति जो है वो क्या रहेगी आपकी? जी शिंदे जी, जैसे अपने सरपंच साहब ने आपको पूरा विस्तार से बता दिया कि इनकी क्या डिबकॉम जी से बात हुई थी, तो उनके आश्वासन से ही हमने जी अपना अनशन तोड़ा है। तो आगे की रणनीति हमारी ये रहेगी कि जो भी हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं और चाहे युवा राजपूत सभा जम्मू वाले हैं, वो जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी वो एजिटेशन करेंगे, हम उनको वहाँ उनको सपोर्ट करेंगे। पहले भी सपोर्ट आपकी, अभी भी उनको हमारी सपोर्ट रहेगी। पहले भी उन्हीं को थी, पहले भी युवा राजपूत सभा को थी, अभी ट्रांसपोर्ट भी इसमें आई हुई है, तो दोनों को हमारी तरफ से सपोर्ट रहेगी। देखिए, इनका यही साफ कहना है कि जो हमारी सपोर्ट है वो युवा राजपूत सभा और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के को रहेगी। फिलहाल जो है वो गेंद वो अभी सरकार के पाले में है, जिन्होंने 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन के बाद क्या निर्णय आता है, उसके बाद क्या इनकी रणनीति रहेगी, वो अगले 7 दिनों के बाद ही पता चल जाएगा। फिलहाल 5 दिनों के बाद उन्होंने तनाव पुल को चलाने के लिए, जो वैकल्पिक मार्ग है उसको चलाने के लिए बोला हुआ है। उसके बाद क्या रहता है उनका, जो सरोड टोल प्लाजा को डिसीजन है वो अगले 7 दिनों के बाद आएगा। फिलहाल के लिए इसी न्यूज़ के लिए, अल सक्सर के लिए निश्चंत सिंह।